आज का विषय है टायर्ड नेचर। ह्यूमन नेचर के अंदर यह भी एक नेचर पाई जाती है। आप सभी ने देखा होगा आसपास अपने या परिवार में भी कि टायर्ड नेचर के लोग पाए जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हैं ऐसे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पाए जाते हैं इस नेचर के। टायर्ड नेचर में क्या होता है, वो हर समय अपने आप को थकान महसूस करते हैं या थका हुआ महसूस करते हैं। वो कभी भी अपने आप को एकदम फ्रेश महसूस नहीं करते हैं, हर वक्त थका हुआ महसूस करते हैं। तो ऐसी नेचर के लोग चाहे सो कर के जगे हों, सुबह उठे हों या शाम को हो या पूरे दिन में हो, हर समय उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हम बहुत ही थकान में हैं, बहुत थके हुए हैं। तो ऐसी नेचर वाले लोग बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। हर वक्त वो अपने आप को टायर्ड महसूस करते हैं। तो इसलिए इस नेचर के विषय में चर्चा करना आवश्यक था, क्योंकि इस भी नेचर के लोग पाए जाते हैं। कारण यह है कि हम आपके साथ नेचर के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि ह्यूमन नेचर है क्या क्या, किस किस प्रकार की नेचर्स होती हैं। तो ये टायर्ड नेचर के भी लोग पाए जाते हैं, जो हर समय अपने आप को ये महसूस करते हैं कि मैं बहुत थका हुआ हूँ। कारण क्या है? एक तो होता है शारीरिक कार्य करके थकान होना, दूसरा मानसिक थकान है। एक्चुअल में क्या है कि जो टायर्ड लोग होते हैं वो शारीरिक दृष्टि से नहीं थकान उनको होती, वो तो मानसिक रूप में थके हुए होते हैं। मन में उनके ऐसा चिंतन चल रहा होता है, तनाव होता है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स उनके सामने होती हैं जिनका वो निराकरण नहीं कर पाते हैं, तो वो निराश हो जाते हैं। निराशा के कारण वो कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हैं और फिर अपने आप को वो थका हुआ महसूस करने लगते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो वो कोई शारीरिक दृष्टि से नहीं थके हुए हैं। उनका मूल कारण होता है कि कुछ परिस्थितियां उनकी लाइफ में ऐसी होती हैं जिसके कारण उन्हें ऐसा लगता है कि इसका समाधान तो संभव नहीं है। तो मेंटली जब वो थके होते हैं, मानसिक रूप में थके होते हैं, जिसके कारण उनको ये सदैव फील होता रहता है कि हम बड़े ही टायर्ड हैं। चाहे किसी समय उनसे बात कर लो, किसी समय मिल लो, तो शुरू में क्या है कि वो एक छोटी से कोई परिस्थिति आई तो अपने आप को थकान महसूस करते हैं। फिर उसके बाद धीरे 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 वो एक नेचर रूप में कन्वर्ट हो जाती। जब कंटिन्यू रहती है कोई चीज़, लगातार एक ही चीज़ जब लाइफ में रहेगी तो वही आदत का रूप ले लेती है। तो यही होता है उनके साथ, उन्हों की एक आदत बन जाती है टायर्ड रहने की, और उसी आदत के तहत वो अपनी लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं। वो एक तरह से मान लेते हैं मेरी लाइफ ही ऐसी है, मेरा जीवन ही ऐसा है। वो अपने आप से एक तरह से कहा जाए उन परिस्थितियों से हार करके, या अपने आप से ये कहे वो एक कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी लाइफ ही ऐसी है। जब कोई व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि मेरी लाइफ ही ऐसी है, तो फिर वो उसी दायरे में ही बंद करके रह जाता है। वही ही उसकी नेचर बन जाती है और वही ही उसकी लाइफ बन जाती है। फिर उन्हें ऐसा नहीं महसूस होता कि उनकी लाइफ में कभी भी ऐसा पल आएगा जब वो इस नेचर से अपने आप को अलग अलग निकाल पाएंगे। वो नेचर नहीं समझते इसको वो समझते हैं कि जैसे ये शारीरिक मेरी एक प्रॉब्लम हो गई है, मेरे शरीर में ही ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से मैं टायर्ड फील करता हूँ सदा काल। तो यह रीज़न उनके दिमाग में रहता है। एक्चुअल में
कुछ ऐसी उनके जीवन की समस्याएं हैं जिनका निराकरण वह नहीं कर पाए हैं। अब उसका निराकरण तो उनसे हो नहीं पाया, वह भी नहीं इस बात को समझ पा रहे हैं कि मेरी इस कारण से मेरे शरीर में इतना प्रभाव आया है, मानसिक अवस्था के कारण शरीर में प्रभाव है, न कि शारीरिक दृष्टि से। एक व्यक्ति जब सुबह उठने से शाम तक उसने कोई खास कार्य किया ही नहीं है, कुछ उसके पास कोई बर्डन ही नहीं, किसी प्रकार का कार्य का कोई उसके ऊपर ओवरलोड नहीं है, लोड भी नहीं है, ओवरलोड की तो छोड़ो, तो फिर किस बात में उसको थकान हो गई, किस बात के लिए वजह से वो टायर्ड फील कर रहा है अपने आप को? रीज़न क्या है? रीज़न यही माना जाएगा कि वह मानसिक रूप में ऐसा थका हुआ सा महसूस कर रहा है, मानसिक रूप में टायर्ड है, जिसकी वजह से उसे प्रतीत हो रहा है कि मैं शारीरिक दृष्टि से भी टायर्ड हूँ, और उससे लगातार यही फील होता रहता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता है, कोई विशेष कार्य नहीं कर सकता है, और जिस कार्य की उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उस कार्य को भी बहुत ही स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे करता है, और संभवतः बहुत ही ऐसा टाइम होता है जिस समय जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूरा कर पाता हो। यदि कोई उसको कहता है तो वो यही कहता है, क्या करूं, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं बहुत ही अपने आप को टायर्ड फील कर रहा हूं, लोग मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। वैसे तो मैंने बहुत इसका ट्रीटमेंट भी कराया, इलाज भी कराया, डॉक्टर्स को भी दिखाया है क्या वजह हो सकती है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता। डॉक्टर भी मेरी इस बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे हैं कि क्या वजह है, मैं इतना टायर्ड क्यों अपने आप को फील करता हूँ। तो कारण कहीं और है और निवारण उसका अलग से किया जा रहा है। वो समझते हैं ये मैटर शारीरिक है, फिजिकल है, एक्चुअल में वो फिजिकल मैटर है ही नहीं, वो मैटर तो मेंटल मैटर है, लेकिन चूंकि वो मानसिक न समझ करके उसे शारीरिक ही समझ करके चलते हैं, जिसके कारण वो अपने आप को सदैव टायर्ड फील करते रहते हैं और ये समझते हैं कि मेरा मानसिक कोई मैटर नहीं करते, मानसिक रूप में मैं तो एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो इस नेचर का व्यक्ति होता है उसे ये फील नहीं होता है कि ये मेरे को कोई मानसिक प्रॉब्लम है, वो ये समझता है कि ये तो शारीरिक प्रॉब्लम है, हो सकता है कोई मेरे अंदर मेरे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो रही हो जिसकी वजह से मैं सदैव टायर्ड फील कर रहा हूँ। वास्तविकता उससे डिफरेंस है। फिर क्या होता है कि जब वो समय से अपना कार्य नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति होती है, तो फिर क्या होगा? लोग भी जो उसके नज़दीकी लोग हैं, सगे संबंधी हैं, वह भी उसकी उतनी केयर नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसे उसी नज़र से देखने लगते हैं। और कई लोग तो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो सीधे ही उसको बोल देते हैं कि भाई नहीं, ये तो है ही ऐसा, ये तो सदैव अपने आप को कहता है मैं तो बहुत टायर्ड हूँ, बहुत टायर्ड हूँ। एक्चुअल में ये कुछ करना ही नहीं चाहता है लाइफ में, इसकी नेचर ही ऐसी हो गई है, इसे तो बस आराम करना ही पसंद आता है। मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे तर्क दे देते हैं जिससे उसका मनोबल और ही कमज़ोर होता है। फिर वो कह देता है ठीक है भाई, जिसको जो समझना है वो समझे, मैं करूं क्या, मेरी जो परिस्थिति है, मेरी जो सिचुएशन है उसको मैं ही तो समझ सकता हूँ। मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ तभी तो कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ा ना कर रहा हूँ। वो अपने तर्क देता है और जो उसके नज़दीकी लोग हैं वो अपनी बात कहते हैं। एक्चुअल में वो जो कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा है, वो भी अपनी वास्तविकता कह रहा है, क्योंकि जो उसे फील हो रहा है वही तो बता रहा है। लेकिन लोग ये नहीं समझ सकते, क्योंकि कोई ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग साइकोलॉजी को जानते हों, सभी लोग इन चीज़ों को समझते हों कि हाँ ऐसा भी लाइफ में कभी हो सकता है किसी के साथ कि मानसिक प्रॉब्लम के कारण जो मानसिक समस्याएं इसके सामने रही, कोई ऐसी समस्या रही जिसका निराकरण ये नहीं कर पाया, न होने के कारण वो बहुत ही निराशा हुई,
उस निराशा के कारण वो अपने आप को टायर्ड फील करता रहता है। लेकिन ये बात लोग तो नहीं समझ सकते हैं। वो तो यही समझते हैं कि ये व्यक्ति बहाना कर रहा है, ये कार्य करना ही नहीं चाहता है, ये लाइफ में कुछ आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है, इसकी ज़िंदगी का उद्देश्य ही कुछ नहीं है, इसे तो बस ये है कि किसी तरह से ज़िंदगी जी रहा है बस। तो लोग अलग अलग तरह के तर्क देते हैं, अलग अलग तरह की अपनी बातें करते हैं। हो सकता है आपने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को देखा हो, ऐसे नेचर वाले लोगों को देखा हो। तो इसमें यही है, उनको यदि थोड़ा सा मेंटली सपोर्ट आप दें, थोड़ा सा उन्हें प्यार दें, थोड़ा सा उनको सिंपैथी दें, थोड़ा सा उनकी बातों को समझने की कोशिश करें, उनसे बात करें, उनसे मिलजुल करके रहें, धीरे धीरे करके उनको फोर्सफुली नहीं बल्कि बड़े प्यार से उनको समझाने की कोशिश करें। तो धीरे धीरे संभावना है कि वो उस नेचर से बाहर निकल सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो मेडिकली सपोर्ट दें, तभी जा कर के वो बाहर निकल पाते हैं। लेकिन ऐसी नेचर के भी लोग पाए जाते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और इस टायर्ड नेचर से सदा मुक्त रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।